सलाम मेरे अजीज पंखों, सबसे पहले आज की सबमिटेड वीडियो देखते हैं। हमारे चैनल का नाम ब्रदर वाइन्स है। आप हमारी वीडियोस जाके देखें और जाके हमारे चैनल ब्रदर वाइन्स को सब्सक्राइब करें। खुदा का वास्ता है। परसों सुबह मैं उठी, सुबह तो खैर नहीं, ऑलमोस्ट दोपहर हो ही चुकी थी। मोबाइल उठाया तो सोशल मीडिया पे एक चीज मेरी आंखों के सामने बार बार आई जाए, वो थी #बॉयकॉट आतिफ असलम #मशलेरा गाने। मैंने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, फिर मैंने कहा कि यार आखिर कर क्या दिया आतिफ असलम ने जो सारा पाकिस्तान ट्रिगर्ड हुआ पड़ा है। मुझे भी बताओ यार, मैं भी कोई हैशटैग लगाऊं, कोई उससे मैं कोई ट्वीट करूं। फिर मैंने बहुत डिटेल से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर स्क्रोलिंग के बाद ये नतीजा निकाला कि आतिफ असलम को पाकिस्तान से नफरत है और वो इंडिया से मोहब्बत करता है। और इस बात का इजहार उसने न्यूयॉर्क में होने वाले कॉन्सर्ट में किया था। ये कॉन्सर्ट भाई साहब जश्न आजादी की खुशी में था और उस अक्लमंद इंसान ने इंडियन गाना गा दिया। मुझे पहले लगा कि उसने शायद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गा दिया है, फिर मजीद तफ्तीश के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, उसने अपना ही गाया हुआ गाना गाया जो कि इंडियन फिल्म के लिए था। फिर ये पता चला कि उसने पाकिस्तानी झंडा पकड़ने से इनकार कर दिया। फिर मुझे लगा कि शायद उसने जेब से इंडियन झंडा निकाल लिया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब तुम टीवी ऑन करके फब्बे कुटनी न्यूज चैनल लगाओगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि आतिफ असलम को तो वाकई पाकिस्तान से नफरत है, क्योंकि ये खबर इतनी बढ़ा चढ़ा के ब्रेकिंग न्यूज बताई गई। इनका बस चलता तो आतिफ असलम की नेशनैलिटी खत्म कर देते हैं। काम डाउन, क्या हो गया है? ठीक है, उससे गलती हो गई है, आई गेट इट। उसको इंडियन गाना नहीं गाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग खुद बताओ, जब इतनी आवाम तुम्हारे सामने चीयरिंग कर रही हो, तुम्हें देख के खुशी से चीख रही हो, उस दौरान कोई तुमसे किसी गाने की फरमाइश कर दे तो क्या तुम वहाँ फौरन सोचने बैठ जाओगे? यार वो इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। हम खुद टका के धड़ाधड़ गलतियां कर रहे होते हैं, और मसला ये है कि अपनी गलतियां होती है ना तो हम सबसे अच्छे वकील बन जाते हैं, जब किसी दूसरे की गलती होती है तो हमसे बेहतर जज कोई नहीं होता, फौरन से फैसला सुना देते हैं। यार जान दो, खुदा दा वास्ता तुहानू, उसका अपना गाना था वो जो उसने गाया। यार माफ करना सीखो। वो टाइम भूल गए जब वो प्राइड था पाकिस्तान का, और अब भी है। पूरी दुनिया उसको पाकिस्तानी वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स के नाम से जानती है। उसने बहुत बार पाकिस्तान का सर फखर से ऊंचा किया है, कितने इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं, पाकिस्तानियों को प्राउड किया है। तब तो मैंने नहीं देखा कि सारे सोशल मीडिया और पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने ऐसे ही पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज दी हो। तब कहाँ फौत हो गए थे सारे। उस बंदे के 80% गाने हैं ही इंडियन फिल्म्स के, तो अगर उसने गलती से अपना गाना गा ही दिया जो कि इत्तेफाक से इंडियन मूवी में था, तो कौन सी कयामत आ गई? गलतियां हम सब से होती हैं। ऐसे ही अगर हम एक दूसरे का बॉयकॉट करते रहे ना, तो यकीन करो हमारे अपने घर वाले भी हमें मुंह न लगाएं। माँ बाप अपनी औलाद को 20 किलोमीटर दूर से लानत से नवाज कर घर से ठुड्डे मार के निकाल देंगे, पर ऐसा नहीं होता। तो अब ऐसा क्यों? #बॉयकॉट आतिफ असलम, आर यू किडिंग मी? अगर हैशटैग चलाने का इतना शौक है ना, तो चलो आज से एक हैशटैग चलाते हैं, #जहेज लेने वाले पर लानत। क्या ख्याल है? इसको वायरल कर दो। या फिर #बिजली चोर कमीने हैं, ये नहीं? ओके ठीक है। हाउ अबाउट #रिश्वत लेने वाले बेगैरत हैं? ओह ये भी अच्छा नहीं लगा, चलो कुछ और सोचते हैं। #लर्न टू फॉरगिव। चलो अब अपनी मर्जी का हैशटैग उठाओ और शुरू हो जाओ, शायद किसी को कोई फायदा हो जाए। क्या ख्याल है? यार देखो, मैं आतिफ असलम को कम्प्लीटली डिफेंड नहीं कर रही, मैं मानती हूँ कि उससे गलती हुई है, लेकिन इस स्टोरी का कोई दूसरा हिस्सा भी होगा कि उसने गाना क्यों गाया, उसने झंडा पकड़ने से क्यों इनकार किया। मे भी कोई मसला हो, क्या पता उसके पास कोई वैलिड रीजन हो, उससे पूछो तो जाके अक्लमंदो। यार हम लोगों में ना ये बहुत ही घटिया आदत है कि जब हम किसी को फेम देते हैं ना, तो उसको आसमान पर उठा के बिठा देते हैं, और जब उसकी छोटी सी ऑनेस्ट मिस्टेक से उसको उठा के जमीन पर मार देते हैं। इतनी नफरत देते हैं कि यार हैरानी होती है। नहीं, इस हेट से क्या असर पड़ेगा उस पर? पहले उसको शर्मिंदगी हुई होगी, अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, लेकिन क्या इस जरूरत से ज्यादा नफरत से उसका दिल खराब नहीं हुआ होगा? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि उसको अपने लोग ही इतना गंदा कर रहे हैं? तो मेरे लोगों, माफ करना सीखो। वो हमारा प्राइड है और प्राइड्स के साथ ऐसा नहीं करते। और अब मुझे हेट देने या वीडियो को डिसलाइक करने से पहले सोचना कि तुम अगर मेरी बात से डिसएग्री करते हो तो किसी लॉजिक की बेस पे करते हो, या फिर बस इस वजह से कि बस यार नहीं, ऐसी की तैसी इसकी। अगर कोई लॉजिक है तो प्लीज यार लेट मी नो। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो माफ नहीं किया जा सकता? कौन सा वो तुम्हारी मज उठा के ले गया? नहीं, अगर वो वाकई में तुम्हारी मज ले गया तो फिर तो यार हेट बनता है, फिर तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एंड ये है कि भाई छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो ताकि बड़े बड़े मसले हल हो सके। मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारी क्या राय है इस किस्से के बारे में। यार आज का कमेंट जो मैंने लिया लास्ट वीडियो से वो है हमजा मुगल का। हेलो हैप्पी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके 100K होने वाले हैं और आप हर 2 दिन बाद कोई ना कोई न्यू वीडियो लेकर आती हो। जब आपका 1 मिलियन होगा तो क्या आप हर 2 दिन बाद एक वीडियो लाओगे, या आप बाकी बड़े यूट्यूबर्स
यूट्यूबर्स की तरह ही महीने में 3 से 4 वीडियोस अपलोड करोगे? प्लीज रिप्लाई मी, आपका छोटा भाई हमजा मुगल। तो मेरे छोटे भाई अभी 1 मिलियन तो बहुत ज्यादा दूर है। जब भी इंशाल्लाह ये वक्त आएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर रह सकूं, लेकिन आप सब भी मुझे वादा करें कि आप सब भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तब तक, और मैं फिर एक महीने का गैप नहीं आने दूंगी। लेकिन अभी बहुत टाइम है तो टेंशन कैसी। यार ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो अपने दाएं अंगूठे से 6 बार लाइक का बटन दबाएं, और अगर बुरी लगी तो 2 बार बाईं पिंकी से डिसलाइक का बटन दबाएं। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहती हो ये भी बताओ। लास्ट वीडियो यहाँ देखो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया तो। मिलती हूँ मैं तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।